बारिश में स्कूटी के फिसलने से सड़क पर गिरे भाई बहन। एमकॉम की छात्रा का सिर पत्थर से टकराया, मौत। बलियापुर थाना क्षेत्र स्थित बलियापुर रानी रोड पर शनिवार को सड़क हादसे में एमकॉम की एक छात्रा की मौत हो गई। छात्रा अपने ममेरे भाई के साथ इंटरनल एग्जाम देने के लिए कॉलेज जा रही थी और इसी दौरान स्कूटी बारिश की वजह से सड़क पर फिसल गई। हादसे में भाई बहन दोनों सड़क पर गिरे और छात्रा का सिर एक पत्थर से जा टकराया, इससे उसकी मौत हो गई। पलामू में 3 युवकों ने शराब पीने के लिए दिया था वारदात को अंजाम। एक आरोपी को इस साल देनी है मैट्रिक की परीक्षा। पलामू में हुए ऑटो लूट मामले का शनिवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों ने नशे की हालत में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इनकी योजना ऑटो को बेचकर मिलने वाले पैसे से शराब पीने की थी। हालांकि इससे पहले ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों में से एक आरोपी को इस साल मैट्रिक की परीक्षा देने वाला है। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी में सीबीआई की बहस शुरू। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में मंगलवार को कोर्ट में सीबीआई की ओर से बहस शुरू की गई। यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का है। रांची में उच्चतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार, अगले 3 दिनों तक बादल छाने के आसार। रांची में गर्मी लगातार बढ़ रही है। तेज धूप के साथ तापमान में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान बढ़कर 19.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 दिनों तक रांची में एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। 10 से 13 मार्च के बीच रांची में आंशिक बादल छाने की संभावनाएं हैं। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी हवा, कल के बाद साफ होगा आसमान। राजधानी रांची में शनिवार सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चली। मौसम विभाग की ओर से रिपोर्ट जारी किया गया कि राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात के भी आसार हैं। मंत्री से लेकर अधिकारी तक साइकिल से पहुंचे दफ्तर। नगर आयुक्त ने कहा, नो कार शनिवार को बढ़ावा दें। रांची में शनिवार को नो कार शनिवार अभियान की शुरुआत हुई। रांची नगर निगम की तरफ से मुराबादी मैदान में इसके लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें नगर निगम के सभी अधिकारी शामिल हुए। निगम के इस अभियान को शहर भर में समर्थन मिल रहा है। मंत्री से लेकर अधिकारी तक इस अभियान के तहत साइकिल चला रहे हैं। बिना मास्क घर से निकले तो पकड़कर करा दी कोरोना जांच। 2978 लोगों का सैंपल लिया गया। प्रशासन ने शुक्रवार को कोरोना जांच के लिए जमशेदपुर सहित जिले के शहरी क्षेत्रों विशेष अभियान चलाया गया। 10 सेंटरों पर 2772 लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट 2 दिनों में आने की संभावना है। तब तक सभी संदिग्ध को होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया है। विशेष अभियान व नियमित सैंपल कलेक्शन को मिलाकर जिले में कुल 2978 लोगों का सैंपल लिया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को विशेष अभियान चलेगा। कोर्ट ने जेपीएससी कंबाइंड सिविल सेवा में उम्र की छूट पर सरकार से मांगा जवाब। जेपीएससी की कंबाइंड सिविल सेवा 2021 में उम्र सीमा में छूट मामले पर हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका मुकेश कुमार और अमित कुमार ने दायर की है। इसमें उम्र सीमा में छूट दिए जाने की मांग की गई है। आय दोगुना करना लक्ष्य। राज्य के 1.81 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर उगाई जाएगी 2 फसलें। भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन के सहयोग से राज्य के 24 प्रखंडों में मनरेगा योजना से हाई इम्पैक्ट मेगा वाटर सेट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग और बीआरएलएफ के बीच हुए एमओयू के बाद कुल 7 जिलों गुमला, पश्चिम सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और गिरिडीह से इनकी शुरुआत की जाएगी। 3 डिसमिल जमीन पर लगी अफीम की खेती को पुलिस ने किया बर्बाद, एक गिरफ्तार। पुलिस को शनिवार को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने अफीम की खेती कर क्षेत्र में नशे का जहर फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया। खेती करीब
3 डिसमिल जमीन पर लगी हुई थी। इस कारोबार से जुड़े एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 10 ग्राम तैयार अफीम भी बरामद किया है। कांग्रेस ने अमर्यादित आचरण किया, लोकतंत्र की आवाज दबाने का प्रयास किया, गंगोत्री। भाजपा के पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने कहा है कि कांग्रेस के डीएनए में महिलाओं का अपमान करना शामिल है। कुजूर ने आरोप लगाया कि गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय पर किए गए प्रदर्शन में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने भाजपा नेत्री के मुंह पर हाथ रख उसे चुप कराने की कोशिश की। यह लोकतंत्र की आवाज को दबाना और एक महिला नेत्री को अपमान करना है। उत्तरी डुमरी जंगल में 40 किलो का केन बम बरामद, नक्सली राजेंद्र बेसरा हुआ गिरफ्तार। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत डुमरी थाना क्षेत्र के अकबक्की टांड में तैनात सीआरपीएफ के पुलिस बल को शुक्रवार को बड़ी सफलता मिली है। बताया जाता है कि उत्तरी डुमरी के घने जंगल के रास्ते में नक्सलियों द्वारा पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने के ख्याल से एक आईईडी प्लांट की जाने की गुप्त सूचना अभियान एसपी को मिला। मामले को गंभीरता से लेते हुए गुप्त सूचना के आधार पर एसपी अमित रेणु के निर्देश पर अभियान एसपी गुलशन तिर्की के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जो राजा भिट्टा कानाडी के जंगल में छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान में सीआरपीएफ के 7 बटालियन के सहायक कमांडेंट समेत भारी संख्या में सीआरपीएफ व जिला पुलिस के जवान शामिल थे। दूसरा पति साथ रहे इसलिए 7 साल की बेटी से मोबाइल पर शूट करा रही थी फांसी का नाटक, अचानक स्टूल से पैर फिसला, चली गई जान। करतास के रामक नली फिल्टर प्लांट के पास शुक्रवार की दोपहर तारा देवी नामक महिला का शव घर पर ही फंदे से लटका मिला। पुलिस के अनुसार दूसरा पति साथ रहे यही दबाव बनाने के लिए आत्महत्या की कोशिश का वीडियो बनाने के दौरान हादसे की शिकार हो गई। झारखंड ने एक तरफा मुकाबले में महाराष्ट्र को 10-0 से रौंदा। फुलमनी भेंगरा ने 3 और पूर्णिमा बरवा ने 2 गोल किए। राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए 20वें मैच में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र को एक तरफा मुकाबले में 10-0 से हराया। इस मुकाबले में झारखंड की टीम शुरू से महाराष्ट्र पर हावी रही। झारखंड की टीम की फुलमनी भेंगरा ने 2, 13 एवं 38वें मिनट में गोल कर पूरे मैच में 3 गोल किए। कैबिनेट ने दी मंजूरी, 28.81 करोड़ रुपए खर्च कर गांवों में लाइट पहुंचाएगी सरकार। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें कई जरूरी फैसले लिए गए। राज्य में सौभाग्य योजना के तहत 137 गांव के 7,776 घरों में सोलर पैनल से बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए 28.81 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में 5.94 करोड़ रुपए इस योजना के तहत खर्च किए जाएंगे। ये सभी वैसे गांव हैं जहां ग्रिड से बिजली मुहैया नहीं कराई जा सकती है। चारा घोटाले में अंतिम बहस शुरू, सीबीआई ने फिर दोहराया, टेम्पो स्कूटर से पशु ढोए। राजद प्रमुख लालू प्रसाद से जुड़े डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में अंतिम बहस शुरू हो गई। शुक्रवार को सीबीआई के वकील बीएमपी सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट में कहा, सरकारी राशि के गबन की मंशा से पशुपालन अधिकारियों ने फर्जी चालान तैयार किया, जिसमें टेम्पो स्कूटर पर पशुओं के ढोने का जिक्र है। इसमें राजनेता, पशुपालन अधिकारी और आपूर्तिकर्ताओं ने षड्यंत्र के तहत अवैध निकासी कर ली। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर में 170 लोगों को आरोपी बनाया था। रिम्स में प्लांट शुरू, 24 घंटे हाई फ्लो ऑक्सीजन मिलेगी। रिम्स में शुक्रवार को 13,000 लीटर क्षमता वाले नए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गया। इसका उद्घाटन निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने किया। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन लाइफ सेविंग का काम करती है। अगर यह उपलब्ध ना हो तो मरीजों के साथ डॉक्टर्स को भी परेशानी होती है। 15-16 को बैंक में हड़ताल, कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। बैंकों की 2 दिनी राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को रांची में बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 15 और 16 मार्च को बैंक बंद रहेगा। बैंक कर्मियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। जेजेएमपी उग्रवादियों के खिलाफ थाना में आवेदन देकर वापस आ रहे मुंशी की गोली मारकर हत्या, बाइक से अकेले लौट रहा था घर।
सदर थाना क्षेत्र स्थित बैरनी गांव में पुल निर्माण कार्य में लगे मुंशी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार की देर रात की है। मुंशी झारखंड जन मुक्ति परिषद उग्रवादियों के खिलाफ थाना में लेवी मांगने की शिकायत का आवेदन देने गया था। वापस से लौटते वक्त बदमाशों ने उसे बीच रास्ते में 6 गोली मारी। घटना के कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने मुंशी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कल से आसनसोल वाराणसी समेत 21 पैसेंजर ट्रेनें स्पेशल बनकर चलेंगी। कोरोना काल में बंद ट्रेन एक कर पटरी पर लौट रही हैं। इनमें मेमू ट्रेन भी शामिल है। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 21 मेमू ट्रेनों को 14 मार्च से फिर से चलाने का निर्णय लिया गया है। इसमें धनबाद होकर चलने वाली आसनसोल वाराणसी मेमू ट्रेन भी शामिल है।